नमस्कार दोस्तों, हर वीडियो में मैं बताता हूं आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरह से करें। और जो लोग प्रोविजनल कराने के बाद सोचते हैं कि हाँ मुझे टॉयलेट मिल गया और इतना ही आसान है कि बस करा और आ गया, वो फाइनल में 99% केस में रिजेक्ट हो जाते हैं। दोस्तों, फाइनल करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है आपको मैं ये बता दूं। सबसे पहले, जब भी आप प्रोविजनल लगाएं तो ये देखें कि आप विद इन ड्यू टाइम लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। विद इन ड्यू टाइम में 99% लोग कंफ्यूज थे कि सर हमें तो 3 साल का मिला है, लेकिन वो एक्चुअल में 3 साल क्या है वो दूसरी चीज है। आपको फर्स्ट एक्टिविटी होने से 6 महीने के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना है। दूसरा पॉइंट, अगर आप 12 लगाना चाह रहे हैं तो आपको नॉर्मली ये पूछा जाता है सर कितना टाइम लगेगा। सर आपने प्रोविजनल लगाया, 15 से 20 दिन उसमें लगेंगे और फिर आप उसका फाइनल लगाते हैं 6 महीने के अंदर अंदर, तो 6 महीने ये चले गए। और फिर जब आप एप्लीकेशन लगाते हैं तो 6 महीने से 9 महीने का टाइम गवर्नमेंट लेगी। इसका मतलब 1 से 1.5 साल का टाइम आ गया। यहां पे मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि जैसे ही आप प्रोविजनल लगाएंगे इमीडिएटली आप फाइनल लगाइएगा। और फाइनल लगाते हुए आप जो कॉलम भरेंगे उसमें नोट्स ऑफ एक्टिविटी और उसमें बैलेंस शीट मांगेंगे, है ना। तो उसमें एक टेक्निकल लीगल वे में आप उसे प्रेजेंट कीजिए और अपने जब आप ये एप्लीकेशन इमीडिएटली लगाएंगे तो आपके 6 महीने रिड्यूस हो गए। आप समझ रहे हैं, तो 1.5 साल का टाइम, 1.25 साल का टाइम आप रिड्यूस करके 6 महीने तो वहां पे कम कर लेते हैं। फिर दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जब आपकी हियरिंग होगी, जब आपको प्रेजेंटेशन दिया जाएगा, तो आपकी इतनी परफेक्ट तैयारी हो कि गवर्नमेंट भी और अथॉरिटी भी इंप्रेस हो जाए कि आपने काम किया है। वो काम टेक्निकली किस तरह से होना है, किस क्लोज में होना है, सारे क्लोज के लिए 12 नहीं मिलता, ध्यान रखना है ना। कुछ सिलेक्टेड क्लोज है, एजुकेशन है, हेल्थ है, एनवायरमेंट है, कुछ सिलेक्टेड क्लोज है जहां पे हमें ये प्रूव करना पड़ता है हमारी जो कैटेगरी है, हमारी जो एक्टिविटीज है वो इस क्लोज के अंदर है। तो इस चीज का आपको पूरा का पूरा ध्यान रखना है। तीसरा, जब भी उनका नोटिस आएगा अथॉरिटी का, उसे टाइम पे उसका रेस्पॉन्ड जरूर करना। अगर आपने टाइम पे नहीं दिया तो आपका केस रिजेक्ट होने के पूरे चांस रहते हैं। तीसरी चीज, कभी कभी ऐसा होता है उनका नोटिस आता है और आप उसमें डेट ले लेते हैं कि सर अब हमारी तैयारी नहीं है, तो इस केस में मैं आपको एक एडवाइस करूंगा, कभी भी ब्लैंक डेट ना ले। जितने डॉक्यूमेंट आपके उसे जरूर सबमिट करें और फिर उसमें कह दीजिएगा कि हमें और डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए डेट दे दीजिएगा, है ना। तो अथॉरिटी हर चीज को कंसीडर करती है, ऐसा नहीं है। चौथा, जितने भी हमारे सेक्शन एप्लीकेबल होते हैं 11, 12, 13 में इसके रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, उन सेक्शनों की नॉलेज लेके आप उन्हें कंप्लायंस करने की तैयारी जरूर करें। इससे दोस्तों क्या होगा, मैं ये नहीं कह रहा आपके 100% केस हो जाएंगे, लेकिन अगर आप एक सिस्टमैटिकल वे से चलेंगे तो आपके जो चांस 90% रिजेक्ट के है ना, वो 90% कन्वर्ट होने के हो जाएंगे। बस ये, जब आप एक सिस्टमैटिकल वे से, तो उसके चांस आपके बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपको कोई कंसल्टेंट ये कहता है 100% मैं लाके दे दूंगा, ये कहीं ना कहीं आपके साथ चीटिंग है। जिस कंसल्टेंट ने आपसे ये कह दिया कि 1280G का सर्टिफिकेट मैं गारंटी से लाके दे दूंगा, सोच लेना कि कहीं ना कहीं आपके साथ चीटिंग चल रही है। क्यों? क्योंकि ये नंबर ऑफ फैक्टर पे डिपेंड है, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है कि भाई आपको ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इन चीजों का ध्यान रखना, जिससे आपका 1280G टाइम से हो और टाइम से होने के बाद फिर आप इसका पूरा का पूरा बेनिफिट ले सके। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई इंफॉर्मेशन के साथ।